Hello students. So students, today we are going to start our next topic salt. ठीक है, तो एसिड बेसिस के बाद जो है हमने सॉल्ट टॉपिक स्टार्ट किया. सॉल्ट जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनमें एक होता है बेटा केटाइन पार्ट, ठीक है, और एक होता है एनाइन पार्ट. तो जो केटाइन पार्ट होता है ना, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स, एंड एनाइन पार्ट जो होता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नॉन मेटल. ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी. The cations are called basic radicals and anions are called acidic radical. ठीक है, केटाइन जो है ना, केटाइन क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है ना आपको, और एनाइन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो जो केटाइन होता है, ठीक है, उनको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और एनाइन को हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. इसका मतलब है जो सॉल्ट होते हैं उनमें एक बेसिक रेडिकल होता है, ठीक है, और प्लस एसिडिक एक होता है एसिडिक रेडिकल. ठीक है ना बेटा, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बेसिस एंड एसिड्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये एसिड्स और बेस से ऑब्टेन होते हैं. बेसिक रेडिकल बेस से और एसिडिक रेडिकल जो होता है वो एसिड से. समझ आ रहा है? ठीक है, तो जनरली देयर इज़ नो चेंज इन द नेम ऑफ केटाइन. अच्छा, जब हम इनकी सॉल्ट की नेमिंग करते हैं ना, तो जो केटाइन पार्ट है उसका एज इट इज़ ही लिखा जाता है नाम, और जो एनाइन पार्ट होता है उसमें आइड लगता है लास्ट में. ठीक है, आइड लगता है, या कुछ होते हैं उनमें एट या फिर आइड. नेम कैसे हम लिखते हैं, तो आइड लगेगा लास्ट में, आइट लगेगा या एट लगेगा. किस में लगेगा? सिर्फ एनाइन पार्ट में. केटाइन पार्ट को एज इट इज़ ही लिखेंगे. ठीक है ना. सॉल्ट आर न्यूट्रल. सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो होता है केटाइन के ऊपर इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं. ठीक है, सो दे कैंसल ईच अदर. तो एज ये जो सॉल्ट होते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, अब हम समझते हैं. देखो, फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड. पहले नेम ही देख लेते हैं. सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, इस तरह ये सॉल्ट दिए हैं सारे हमारे पास. ये हैं फॉर्मूले. ठीक है, अब देखो मैंने बताया आपको सॉल्ट जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल. तो बेसिक रेडिकल बेटा कौन सा है इसमें? जो बेस से मिला है. ठीक है, क्योंकि एज यू नो दैट साल्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड एंड बेस. एसिड और बेस से बनते हैं ना साल्ट जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. तो देखो बच्चों, तो इसमें जो है बेसिक रेडिकल जो बेस से मिला है, एसिडिक रेडिकल जो एसिड से मिला है. चलिए, ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैंने लिखा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अब इसमें जो है बेसिक रेडिकल कौन सा है? ऊपर बताया मैंने, जो केटाइन होते हैं ना वो बेसिक रेडिकल. ठीक है, और केटाइन कहाँ से डिराइव होता है? जनरली इट इज़ डिराइव फ्रॉम मेटल्स. ठीक है, केटाइन पार्ट जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल से डिराइव होता है. और वो कौन सा रेडिकल होता है? बेसिक रेडिकल होता है. जो एनाइन होता है वो नॉन मेटल से डिराइव होता है. अब देखो क्लोराइड है ना, ये नॉन मेटल होती है ना, क्लोरीन, उससे मिला है ये क्लोराइड आयन जो है. तो और ये जो एनाइन होता है ये बनाता है एसिडिक रेडिकल, मतलब ये एसिड से ऑब्टेन होता है. कैसे? लेट्स सी. देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है. यहाँ देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड. बच्चों क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? बेस होता है. ठीक है, जब हमने नेमिंग और ये बेस का पढ़ा था तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये कि जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं डिसोशिएट होने पर पानी में, ठीक है, वो होते हैं बेस. और जो देते हैं H+ आयन इन एक्वस मीडियम, मतलब पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में, वो होते हैं एसिड. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस और हाइड्रोजन क्लोराइड है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड. ठीक है, अब जब देखो, जब ये इनका रिएक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बना सोडियम क्लोराइड. अब मुझे बताओ ये सोडियम Na जो होता है सोडियम, ठीक है, ये केटाइन है ना, केटाइन पार्ट है, अभी हमने ऊपर देखा है. ठीक है, जो बेसिक रेडिकल है. तो सोडियम हमें कहाँ से मिला है? इससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से. ये मिला हमें सोडियम किससे? बेस से. तो इसका मतलब है केटाइन क्या है? बेसिक रेडिकल है, हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, इसी तरह जो क्लोराइड है, यानी कि जो क्लोरीन पार्ट है ये Cl नेगेटिव, एनाइन पार्ट जो है ये किससे मिला है हमें? एसिड से. ये मिला यहाँ से. ठीक है, तो एनाइन क्या है? एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये हमें एसिड से मिला है. ठीक है, आई बात समझ? तो इस तरह से जो है सॉल्ट में एक बेसिक रेडिकल होता है
कैटाइन और एक एसिडिक रेडिकल होता है एनाइन, राइट बेटा। इसी तरह नेक्स्ट एक तो और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इसी का देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सेम सोडियम पार्ट जो है वो कैटाइन है यानी कि बेसिक रेडिकल है, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है। और जो नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट आयन जो है ये एनाइन है, ठीक है, NO3 नेगेटिव, ये हमें मिलता है एसिड से। अब इसमें बताओ कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट हुआ है और जिससे फिर सोडियम नाइट्रेट बना है। तो ये रिएक्शन हुआ है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ और बना साल्ट सोडियम नाइट्रेट। इसमें सोडियम जो कैटाइन पार्ट है, बेसिक रेडिकल है, वो मिला है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और जो नाइट्रेट यानी कि जो एनाइन पार्ट है यानी कि जो एसिडिक रेडिकल है वो मिला है एसिड से। समझ आ गई बच्चों, ठीक है। और एक चीज़ बताई थी ना मैंने, आइट 8, इनका यूज़ होता है नेम्स जब लिखते हैं हम एट द एंड ऑफ एनाइन, एनाइन में लगेगा ये, ठीक है। अब देखो जैसे ना सोडियम है तो सोडियम तो हमने एज इट इज़ ही लिखा है ना, सोडियम कोई इसमें चेंज नहीं किया, लेकिन जो क्लोरीन आयन होते हैं ना लास्ट में हमने लगा दिया आइड, क्या लगा है यहाँ पे आइड, क्लोराइड। आगे बात समझ, किस रेडिकल के साथ लगा है, एसिडिक रेडिकल के साथ, एनाइन के साथ। फिर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एज इट इज़ लिखा हमने, कैटाइन में कोई चेंज नहीं, एनाइन में चेंज है, 8 लग गया। अब यहाँ पे कुछ सॉल्ट हैं जिनमें 8 लगता है एनाइन पार्ट में, कुछ में आइड लगेगा, कुछ में आइट लगेगा। यहाँ पे बन गया नाइट्रेट, क्या बन गया, नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। सल्फेट, देखो 8 लग गया लास्ट में। जिंक को हमने एज इट इज़ ही लिखा, जो हमें मिला है किससे, बेस से, और सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है सल्फेट आयंस, तो सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये लिस्ट है कुछ सॉल्ट की, आपको इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट। चलो बच्चों, आपको मैंने बताया है कि जो सॉल्ट हैं जनरली मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, किसमें होता है, एसिड और बेस में, राइट। तो एग्जांपल ये है नीचे, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट बना, वाटर बना, ठीक है। इस तरह से सॉल्ट बना। इसी तरह से ना बच्चों कुछ और सॉल्ट भी हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, H2SO4 एसिड, कौन सा सॉल्ट बना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। आई बात समझ, सोडियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। वाटर बनेगा, साथ में देखो OH एक यहाँ से चला गया ना, H यहाँ से चला गया, ठीक है, वाटर बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और बचा क्या हमारे पास, सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। वाटर निकाल देना है ना, वाटर भी निकलता है और सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे वाटर के, और बचा क्या, मैग्नीशियम और सल्फेट, ये बना देगा सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इज़ इट क्लियर। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बच्चों प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट जो है सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही नहीं होती है, ठीक है, और भी रिएक्शंस हैं। तो कैसे, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। ये रिएक्शन हमने जब एसिड्स का पढ़ा था ना कि एसिड मेटल से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तब भी ये एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, पीछे इसी चैप्टर में। तो बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तब भी सॉल्ट बनता है। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, एस क्यों लिखा है, सॉलिड स्टेट में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना, और हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स और एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सॉल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब और कैसे बनते हैं सॉल्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम मेटल है ना, मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल्स
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जब मेटल कार्बोनेट्स जो हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। जब मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं सॉल्ट तब भी बनेगा, साथ में और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऊपर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे साल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है, ठीक है। ये और एग्जांपल हैं, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम मेटल है ना, मेटल कार्बोनेट है ये। सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से भी बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन और कैसे बनते हैं, एसिड्स जब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट क्या है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, बेकिंग सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं सॉल्ट तब भी बनते हैं, ठीक है। सॉल्ट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है साल्ट के साथ साथ और क्या बाई प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर। अब बच्चों और कैसे बनते हैं सॉल्ट, एसिड का रिएक्शन तो हमने देख लिया। अब जब अल्कलीज रिएक्ट करती हैं, अल्कलीज क्या हैं, द बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। देयर आर सम अल्कलीज दैट डजंट डिजॉल्व इन वाटर बट बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कली बेस ही है, ठीक है। बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कलीज विद मेटल्स, एसिड का तो हमने देख लिया कि सॉल्ट बनते हैं, एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब जब अल्कलीज रिएक्ट करती है मेटल के साथ तब भी सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट का मतलब यही नहीं जो कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट हम यूज़ करते हैं खाने में, सॉल्ट और भी कई तरह के होते हैं। ये सारे सॉल्ट ही हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे जो रिएक्शन में बन रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, ठीक है, रिएक्शन हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली यानी कि बेस, ठीक है। सोडियम जिंकेट बनेगा, ये सॉल्ट है और साथ में इसमें प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रिएक्शंस मतलब प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट हमने अभी किया। सॉल्ट होता क्या है, ठीक है, सॉल्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं, एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है, फार्मूलाज ही आपको लर्न करने हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला आपको पता होने चाहिए और ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी लेटर ऑन।